आगे से कुछ पतली होती थी, पीछे से मोटी होती थी। इसी वजह से ही कम आकार और बड़ा आकार की चूड़ियां बनाई जा सकती हैं। ये बदलू मामा का कार्य था, जो कि हर रोज का कार्य था। उस समय लाख की चूड़ियां स्त्रियां पहनना पसंद करती थी और इस कारण उनकी अच्छी बिक्री भी हो जाती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बना देता था। इस तरह से एक सुंदर आकार तैयार हो जाता था। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात का अर्थ है बाद में वह उन पर रंग करता था। जब चूड़ियां बनकर तैयार हो जाती थी, मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें एक गोल सुंदर आकार दे दिया जाता था। उसके बाद उन पर अलग अलग तरह का रंग कर दिया जाता था, जैसा कि औरतें रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं। यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं गोल मुंगेरी है, जिस पर एक लाल रंग की चूड़ी बनाई गई है लाख के द्वारा। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए अर्थात चौकोर खाट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति एक चौकोर लकड़ी के मूढ़े पर बैठा है, उसे मचिया कहते हैं। उस पर बैठकर ये सब काम किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। पुराने जमाने में लोग इस तरह की मचिए पर बैठा करते थे और अपने काम भी किया करते थे। बगल में ही उसका हुक्का रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। जब वह काम से थोड़ी सी फुर्सत पाता तो हुक्का गुड़गुड़ाने लगता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। जब लेखक गांव में जाते अपने मामा के, तो उनका अधिकतर समय बदलू मामा के पास ही बीतता, क्योंकि उनके पास बैठना और उन्हें काम करते हुए देखना उन्हें अच्छा लगता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था। जो बदलू मामा थे, लेखक को लल्ला कहकर पुकारते थे, ऐसा वे प्यार से कहते थे। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देते। मेरे बैठने के लिए वे मचिया मंगा देते और मुझे बैठने के लिए कहते कि तुम यहाँ बैठो और मुझे देखो कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। लेखक को उनके साथ बैठना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता था। घंटों बीत जाते, बहुत ज्यादा समय हो जाता, लेकिन मैं ऐसे ही बैठा रहता, क्योंकि उनके काम करने का तरीका ही इतना रोचक था। कभी वो लाख पिघलाते थे, फिर मुंगेरी पर उस लाख को चढ़ाकर एक नया आकार देते थे और रंग बिरंगी चूड़ियां बनाते थे। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियां बनाते थे। ये एक बहुत ही मेहनत भरा काम था और ऐसा करने में उन्हें काफी समय लग जाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखते रहते। जब बदलू मामा अपने काम को देखते कि सही आकार बना है या नहीं चूड़ी का, तो थोड़ा ध्यान से वो उसकी ओर देखते थे और प्रसन्न होते थे, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु अर्थात नई बहू की कलाई हो। वो उस छड़ पर जो चढ़ी चूड़ियां हैं उसको इस तरह से निहारते थे जैसे किसी औरत की, नई दुल्हन की कलाई हो। बदलू मनिहार, मनिहार का अर्थ होता चूड़ी बनाने वाला। जैसा कि बदलू मामा का काम था चूड़ी बनाना, तो उन्हें मनिहार भी कहते थे। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का अर्थ है पिता संबंधी, अर्थात बदलू मामा के जो पिता थे या दादा थे, वो भी चूड़ियां बनाने का ही काम करते थे। ये उनका पेशा था, रोजी रोटी कमाने का जरिया था। और वास्तव का अर्थ है हकीकत में, सच्चाई में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। वो बहुत ही निपुण था अपने काम में और वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत का अर्थ है बिक्री भी बहुत थी। लोग उससे बहुत सारी चूड़ियां खरीदते थे और स्त्रियों को तो उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियां बहुत पसंद आती थी, क्योंकि वो इतनी मजबूत और सुंदर होती थी कि उनको पहनकर स्त्रियां इतराती थी और एक दूसरे को दिखाकर प्रसन्न होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। उसका काम इतना सराहनीय था कि उसके गांव के अलावा दूसरे गांव की औरतें भी उससे चूड़ियां खरीद कर ले जाती थी।
परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। वो पैसों के बदले चूड़ियां नहीं बेचता था। उसका अभी तक का जो वस्तु विनिमय था, अपनी चीजें बेचने का जो जरिया था, वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले वस्तु। जैसा कि पुराने जमाने में होता था, अगर हमें अनाज लेना है तो उसके बदले हमारे पास जो भी उपलब्ध चीज है वो देकर हम अपनी मनपसंद चीज खरीद सकते थे। ये तरीका था पुराने समय का, और लोग अनाज के बदले उस चूड़ियों को ले जाते थे। अर्थात जब उसे जरूरत होती थी बदलू मामा को अनाज की, तो वो चूड़ियों के बदले अनाज ले लेता था, या किसी और चीज की जरूरत होती थी तो पैसों के बदले वो कोई अन्य पदार्थ या चीज ले लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। उसका स्वभाव बहुत ही नम्र और भोला भाला था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। उसे जरा भी गुस्सा नहीं आता था। सारा दिन अपने काम में जो लगा रहता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर, मौकों पर वह अवश्य जिद करता था, जिद पकड़ जाता था, क्योंकि यही एक खास मौका था जब वह अपनी मनचाही मुराद पा सकता था, अर्थात मनचाहा वेतन ले सकता था चूड़ियों के बदले। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह अर्थात शादी के अवसर पर वह सारी कसर, कसर का अर्थ है कमी, निकाल लेता था। किसी का भी गांव में विवाह होता था, उस समय पर वह अपनी चूड़ियों की एक अच्छी खासी कीमत ले लेता था, जिससे उसका अच्छा गुजारा चल जाता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि सुहाग के जोड़े को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और उसके मुंह मांगे दाम भी उसे मिल जाते थे।